ओके, आप में से ना कुछ बच्चों को इशू है टाइमिंग लेट होने की वजह से। अब रमज़ान है तो हमें थोड़ा-सा कंप्रोमाइज़ करना होगा। जो लोग इस टाइम पे जॉइन नहीं कर सकते, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो। रिकॉर्डिंग देखने के बाद अगर आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं जो आप लाइव क्लास में नहीं पूछ सकते, आपका काम अगर रिव्यू नहीं होता, आपको काम रिव्यू करवाना है या आपका कोई भी क्वेश्चन है, उसके लिए वी आर प्लानिंग कि बाई वीकली लाइव सेशन कंडक्ट किया जाए 11 टू 12 के दरमियान, बिकॉज़ वो टाइमिंग मेजॉरिटी को सूट करती है इन रमज़ान। तो उसमें मैं आपके साथ स्ट्रीम का लिंक शेयर किया करूँगी। आप स्ट्रीम के थ्रू लाइव जॉइन करके अपना क्वेश्चन जो भी आपका कंसर्न है उसको डिस्कस कर सकते हैं। अगर सेशन में आपका काम रिव्यू नहीं होता या अभी तक आपने जो भी काम किया है उसको आपने रिव्यू करवाना है, काम में इम्प्रूवमेंट की है, तो वो मैं आपका लाइव इवेलुएट करूँगी ताकि हम एक हेल्दी वे में जो है कम्युनिकेट कर सकें। तो अगर किसी रीज़न से आप इस टाइमिंग पे क्लास अटेंड नहीं कर सकते, दैट्स नॉट एन प्रॉब्लम। वैसे भी आप लोगों की सेकंड लास्ट क्लास है, स्केड्यूल के हिसाब से लास्ट क्लास थी, लेकिन चूँकि आपकी प्रीवियस क्लास स्किप हो गई थी, तो अब जो आपकी एक एंड वाली क्लास रहती है, वो मैं जल्दी आपके साथ शेयर कर दूँगी कि कब कंडक्ट होगी। तो उसके बाद आपका फ्रीलांसिंग का मंथ स्टार्ट हो जाएगा। उस मंथ से पहले उस काम से पहले जो भी आपने अपने पोर्टफोलियो पे काम करना है, अपनी स्किल को इम्प्रूव करना है, वो सब चीज़ें फिर हम लाइव सेशन में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? अटेंडेंस कैसे लगेगी फिर? कौन-सी अटेंडेंस? हाँ, रमज़ान में आपको ये मिल जाएगी ना थोड़ी-सी कंपनसेशन के अटेंडेंस 2 तो आपके सेशंस रह गए हैं, तो वो उसमें आपको रिलैक्सेशन दे देंगे। आप रिकॉर्डिंग अटेंड कर लो। आपके सीआर कौन से हैं? आपके जो सीआर है, आप इनकी इन दोनों सेशंस की अटेंडेंस सबकी लगा दें, क्योंकि रिकॉर्डिंग देख के कर लेंगे। फ्रीलांसिंग की क्लास रमज़ान हो या रमज़ान के बाद हो, इसी टाइमिंग पे होनी है, क्योंकि फ्रीलांसिंग रात में होती है। दिन में सीखने का, करने का फ़ायदा ही नहीं है। आपको अपने फ्रीलांसिंग करियर के लिए एक और स्पेसिफ़िक फ़िक्स करना होगा रात की टाइमिंग में, बिकॉज़ हमने इंटरनेशनल मार्केट के साथ काम करना है, वो उसी टाइम पे एक्टिव होते हैं। आपकी रूटीन जब बन जाएगी ना, तो फिर आपके लिए फ्रीलांसिंग करना ईज़ी हो जाएगा। तो वो क्लासेस आपकी ऐसी होंगी जो आपकी स्केड्यूल्ड हैं। डोमेन की क्लासेस, उसमें ये वाली क्लास और कमिंग क्लास सबकी अटेंडेंस पूरी होगी। जो सीआर है मुझे बता दें इलस्ट्रेटर के सीआर कौन है, क्योंकि आपने लास्ट क्लास के बाद अटेंडेंस का रिकॉर्ड मैम रमशा के साथ शेयर कर देना है, ताकि वो आपके फाइनल असेसमेंट में अटेंडेंस के मार्क्स ऐड कर सके। ओके मरियम जवेरिया, ठीक है मरियम, आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लीजिएगा। सबसे पहले आपका काम चेक करते हैं, फिर हमने स्ट्रोक टूल की कुछ आज प्रॉपर्टीज़ देखनी है, देन एक स्पेसिफिक टूल जो इलस्ट्रेटर वालों के लिए ही है उसको हम आज सीखेंगे, और फिर एक सबसे इंटरेस्टिंग और मज़ेदार स्किल रह जाएगा पैटर्न डिज़ाइन, वो हम लास्ट क्लास में सीखेंगे। पैटर्न डिज़ाइन चूँकि आपकी शेप से ही होता है, आप शेप बनाते हैं, आइकन्स बनाते हैं, देन आप उसका पैटर्न बनाते हो ना, तो वो मैं आपको एंड पे सिखाऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मोहम्मद अली, वेरी वेल डन मोहम्मद अली, बहुत अच्छा जो है आपने आइकन डिज़ाइन किया है, और इस आइकन को हम कहते हैं ग्लिफ। इट्स सॉलिड आइकन, सॉलिड अब आपका बैकग्राउंड भी हो सकता है, सॉलिड आपका शेप भी हो सकता है जो आप आइकन में क्रिएट कर रहे हैं। वेरी वेल डन वंस अगेन, शाबाश। आई लाइक द प्रोसेस, जितनी डिटेल से आपने अपने प्रोसेस को एक्सप्लेन किया है, इट मेक्स अ परफेक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ योर वर्क विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ प्रोफेशनल डिज़ाइनर और फ्रीलांसर। बहुत अच्छा, वेरी गुड, शाबाश। ज़िशान, ज़िशान, ये जो आइकन्स आपने बनाए हैं ज़रा डिफ़ाइन करें, अगर आप सेशन में मौजूद हैं तो ये कौन से हैं? आई थिंक ज़िशान पैकेजिंग की डोमेन से हैं, तो वो सेशन में नहीं होंगे। अब इन्होंने 2 टाइप्स को मिक्स किया है। जो होम और हार्ट वाला आइकन है वो आपका सॉलिड आइकन है, बाकी लाइन आइकन्स हैं। लाइन आइकन की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि थ्रू आउट द आइकन्स आपकी लाइन की विड्थ इक्वल हो, जो कि इन्होंने हर एक आइकन में इक्वल रखी है। सो उसके अकॉर्डिंग दिस इज़ वेरी वेल डन। मारिया मुस्तफ़ा, राना आपको ठीक से क्या समझ नहीं आ रही थी, चैट में बताइएगा। मारिया, ये जो कॉर्नर्स हैं आपकी ये स्मूथ होने चाहिए। ये वाला जो आइकन है, आइकन्स में हमेशा कॉर्नर स्मूथ होते हैं। या तो आप ज्योमेट्रिक आइकन्स बनाते हैं सारे, लाइक ज्योमेट्रिक आइकन्स तब होंगे जब आपने अपने आइकन में ओवल शेप यूज़ नहीं की होगी। आपकी मेन शेप ओवल है जो हेड को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ओवल शेप के साथ हम कोशिश करते हैं कि कॉर्नर वाली शेप इस्तेमाल ना करें। ठीक है,
तो अगर आप ये कॉर्नर्स निकाल देंगी, इनको कर्व में कन्वर्ट कर लेंगी, स्मूथ कर लेंगी, तो इट इज़ परफेक्ट। और मारिया इस वाले में आपने क्या किया है? ठीक है, अभी रहना देखते हैं कि आपने क्या प्रॉब्लम की है या क्या उसमें एरियाज टू इम्प्रूव है। अब देखो मारिया, सॉलिड वाला तो आपने सही से बना लिया, तकरीबन सही से, क्योंकि बिटवीन द शेप्स वो जो स्पेस है वो इक्वल नहीं है। स्पेस का इक्वल होना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एन आइकन। तो दोनों में प्रॉब्लम है। जो आपका ग्लिफ आइकन है उसमें स्पेस इक्वल नहीं है। फिल स्पेस और आउटलाइन के दरमियान जो फील्ड आपकी वो है, फील्ड आपने शेप बनाई है, और लाइन आइकन में तो उसके साथ कोलाइड कर रहा है, तो वो डिस्टर्ब लग रहा है। ये प्रोफेशनल आइकन नहीं है, दिस इज मोर एक्यूरेट। ये उसके ज़्यादा अच्छा है जो आपने प्रीवियस बनाया, क्योंकि इन दोनों में आपने एक सेम थीम को मेंटेन रखा है। इसमें इन्वेलप की शेप लाइन आइकन में, दैट इज़ नॉट प्रोफेशनल। अब देखो इस केस में फॉर एग्जांपल आप दो शेप्स ड्रॉ करते हैं। एक आपने ये शेप ड्रॉ की, लेट्स सपोज, और इसी की कॉपी लेके इसको हम करते हैं ट्रांसफॉर्म। रिफ्लेक्ट करते हैं जी ऑन द प्रीव्यू ऑन करके, आपको आइडिया हो जाता है कि आप कैसा दिखेगा। आपने कुछ ऐसा क्रिएट किया है, राइट? ऐसा क्रिएट किया ना, इधर डिफरेंस आ रहा है आपका, नजर आ रहा है आपको लेफ्ट साइड पे? राइट साइड इज फाइन, लेफ्ट साइड पे डिफरेंस आ रहा है। वहां पे हम शेप बिल्डर टूल इस्तेमाल करते हैं। अब शेप बिल्डर टूल अगर हम इन दोनों को सिलेक्ट करके इस्तेमाल करेंगे तो ये तो काम ही नहीं कर रहा है यहाँ पे। इसलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि आपका जो स्ट्रोक होता है उस पर शेप बिल्डर टूल काम नहीं करता। आपने पहले अपने स्ट्रोक को एक्सपैंड करना होता है। लाइन आइकन्स में चूंकि हम स्ट्रोक की मदद से ही अपने शेप को ड्रॉ कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले हमने अपने शेप को, अपने आउटलाइन को कन्वर्ट करना है एक्सपैंड शेप में। यहाँ पे एक्सपैंड का ऑप्शन है ऑब्जेक्ट में जाने के बाद, फिल स्ट्रोक दोनों को एक्सपैंड करेंगे, इसको भी एक्सपैंड करेंगे। अब ये शेप में कन्वर्ट हो गया। अब आप इसको सेट कर लो, अब ये परफेक्टली सेट होगा। परफेक्टली सेट करने के बाद दोनों को क्लिक करें, यहाँ से शेप आई, उस पर आए शेप बिल्डर टूल पे, और एक सिंगुलर शेप में आप इसको कन्वर्ट कर लें। अब ये एक परफेक्ट शेप नहीं क्रिएट हुई। जो आपकी परफेक्ट शेप होती है उसमें यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे 3 आइकन्स क्यों है, ये जो 3 ये एंकर्स हैं ये नहीं होने चाहिए थे। यहाँ पे एक सिंगल एंकर पॉइंट होता, जैसे कि ऊपर आपको नजर आ रहा है। तो इस सूरत में इसको हम रिवाइज करते हैं। जितना आप जूम करके इसको सेट करेंगे उतना परफेक्ट आपका रिजल्ट क्रिएट होगा। इसको जूम करके हम परफेक्टली सेट करेंगे ताकि हमारे पास सिंगल आइकन क्रिएट हो। आइकन डिज़ाइन आसान ज़रूर है, लेकिन अगर आपने स्किल को प्रोफेशनली सेल करना है तो फिर आपको प्रोफेशनल रिजल्ट्स डिलीवर करने हैं। अब देखो कॉर्नर पे आपके पास सिंगल एंकर पॉइंट आ रहा है, नज़र आ रहा है? यहाँ पे हमारे पास कितने एंकर पॉइंट्स है? सिंगल है। अगर हम इसको कर्सिव करेंगे तो ये इजीली कर्सिव भी हो जाएगा, उसमें कर्व क्रिएट हो जाएगा। अगर 3 एंकर पॉइंट्स होते, लाइक इसको मैं बैक स्पेस करती हूँ कि पहले हमारे पास जब 3 एंकर पॉइंट्स थे तो उसमें क्या प्रॉब्लम था। फॉर एग्जांपल अगर थोड़ा सा इसमें आपके पास डिफरेंस हो और आप तब इसको कन्वर्ट करें इन अ शेप, इसको अब हम कन्वर्ट करते हैं शेप बिल्डर के थ्रू। अभी भी सिंगल आया, लेकिन अगर पहले की तरह हमारे पास सिंगल एंकर पॉइंट ना होता तो कभी भी वो एक परफेक्ट कर्व में क्रिएट नहीं होना था। अब उसको दोबारा से इस पोजीशन में लाने में टाइम लगेगा। एनीवेज पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को? मैंने क्या यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहा है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और उसको आप फिक्स किस तरह से करेंगे। इज इट क्लियर? ओके, दैट्स ग्रेट। सो नेक्स्ट अगेन मारिया इसमें वही प्रॉब्लम है, दोनों में जो आपने नीडल्स ड्रॉ की हैं उसको आप एक्सपैंड करके कन्वर्ट करेंगे इनटू अ सिंगल एंकर पॉइंट शेप। एंकर पॉइंट जहाँ पे ज्वाइनिंग हो रही होती है वहाँ पे सिंगल होगा, तो आप उसको डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट करेंगी तो क्लाइंट आपकी डिलीवरी एक्सेप्ट करेगा। शहरीन,
शरीन, शरीन है जी, शरीन आर यू प्रेजेंट? अब देखो जो ग्लिफ आइकन है ना उसमें आपने आउटलाइन नहीं देनी, आपने जो फिल शेप बनाई है उसको आउटलाइन नहीं देंगे, आपने फिल शेप को भी वाइट आउटलाइन दी है। और कंसिस्टेंसी नहीं है थ्रू आउट योर आइकन्स। ये जो आपने पिन लोकेशन का बनाया है वो तो बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं है। ये जो आपने शेप क्रिएट किया मैसेज वाली, अब इसको अगर आप लाइन आइकन बना रहे हैं तो लाइन आइकन में से आपने बैकग्राउंड रिमूव करना था ना, जो मैंने आपको बताया था कि लाइन आइकन में से हम बैकग्राउंड निकालते हैं, उसको हम वाइट फिल नहीं करते, एज अ पीएनजी इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, आपने उनको फिक्स करना है। आपको थोड़ी सी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, एज अ बिगनर दिस इज़ गुड। लेकिन जो पॉइंट्स मैंने आपको लास्ट सेशन में बताए थे उनको देखते हुए आप अपने आइकन्स को ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट, जैद, जैद आपके आइकन्स में भी देयर इज नो कंसिस्टेंसी। ग्लिफ में टोटली शेप चेंज है, आइकन लाइन जो आउटलाइन है उसमें आपकी शेप चेंज है। अगर आप कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं करेंगे तो वो सिर्फ एक शेप है, वो आइकन नहीं कहलाता। आइकन में और शेप में देयर इज हेल ऑफ डिफरेंस। कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू कंसिडर। नौशीन, नौशीन पैकेजिंग की डोमेन से हैं लेकिन इनके भी आइकन्स में कंसिस्टेंसी नहीं है। शेप्स आर नॉट कंसिस्टेंट। इन्वेलप में देखें, अगर इन्वेलप में फिल, ये इसको मैं आपको यहाँ पे जरा इसको स्टडी करते हैं बिकॉज आपने ये गलती नहीं करनी। अब देखो जो इन्वेलप का इनर पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है दिस वन, इसका कर्व देखें और इसका कर्व देखें, डिफरेंस है ना। बाय डिफॉल्ट दे हैज टू बी इक्वल, इक्वल नहीं होंगे तो वो आइकन नहीं होगा। इसको रिमूव कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट इज मोहम्मद उस्मान खालिद। उस्मान, दिस इज़ रियली नाइस, आई लाइक इट। बहुत आपने कंसिस्टेंट इक्वल थिकनेस के साथ आउटलाइन आइकन्स क्रिएट किए हैं, वेरी गुड, शाबाश। बख्त जोरा नियॉन 2 की डोमेन से है। अब देखो बख्त जोरा के आइकन्स में भी वही प्रॉब्लम है, आउटलाइन आइकन में तो आपने जब तक अपने आउटलाइन को एक्सपैंड नहीं करेंगे परफेक्ट रिजल्ट जनरेट नहीं होगा। तो बिफोर यू गो विद आउटलाइन आइकन्स, अगर आप लाइन टूल की मदद से या स्ट्रोक की मदद से कोई भी शेप क्रिएट करते हो तो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपैंड इट एंड देन देखो कहाँ कहाँ आपको शेप बिल्डर टूल इस्तेमाल करना है, कौन से एरियाज आपको डिलीट करने हैं, कौन से एरियाज आपको मर्ज करने हैं। इसमें ठीक है, एवरेज। असद भी पैकेजिंग की डोमेन से हैं। मियाँ शहरियार, देयर इज़ नो कंसिस्टेंसी बिटवीन आइकन्स। ये पेप्सी का जो लोगों ने ट्रेस किया है, देयर इज़ नो कंसिस्टेंसी। मोहम्मद इसरार, जो इस डोमेन के उनका काम मैं थॉरली रिव्यू करूंगी ताकि आप इसको मज़ीद बेहतर कर सकें, क्योंकि आइकन डिज़ाइन पैकेजिंग वाले या प्रेजेंटेशन वाले, बुक डिज़ाइन वाले अपने डिज़ाइन में इस्तेमाल करेंगे, आप तो उसको सेपरेटली सेल करोगे। आपका इसमें परफेक्ट होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसरार, आर यू प्रेजेंट? इसरार, आई लाइक द प्रोसेस, जिस तरीके से आपने अपने आइकन्स को प्रेजेंट किया है, दैट इज़ गुड और अच्छा है आपका काम। कंसिस्टेंसी भी है, यू नीड मोर प्रैक्टिस, बाकी ठीक है। एक दफ़ा उसको एक्सपैंड करके ट्राई कर लेना, यू विल सी द डिफरेंस। मरियम जवेरिया, दिस इज़ वेरी गुड मरियम जवेरिया, बट ये जो आपने व्हाट्सएप का कॉल आइकन ड्रॉ किया है इसमें ये शेप्स को लाइट कर दिया, बिटवीन स्पेस शेप्स देयर हैज़ टू बी सम स्पेस फॉर द विजुअल बैलेंस। अदर देन दैट अच्छा है। बुशरा कमाल, दिस इज़ गुड, शाबाश बुशरा। मियाँ फरहान हालिद, ये भी पैकेजिंग की डोमेन से हैं। इनके ग्लिफ आइकन अच्छे हैं, आउटलाइन इज जस्ट नॉर्मल इतना, क्योंकि आउटलाइन जब आप बनाते हैं तो आउटलाइन की थिकनेस विजिबल होनी चाहिए। आप वन पॉइंट स्ट्रोक के साथ जो शेप क्रिएट करते हैं ना, वो आइकन नहीं कहलाती। मोहम्मद अनस, ये भी पैकेजिंग डिज़ाइन से हैं। इनके आइकन्स में मेन प्रॉब्लम ये है कि कहीं कहीं पे लाइक क्वेश्चन मार्क वाले आइकन की जो थिकनेस है, line thickness, that is different than other icons. Can you guys see that? अब प्लस वाले साइन में उन्होंने इसको तकरीबन ज्योमेट्रिक शेप इस्तेमाल किया कॉर्नर्स वाली, माइनस वाले साइन में उसको ओवल में ले आए, इक्वल में बिल्कुल ओवल कर दिया है। तो ये इनकंसिस्टेंसी आपके आइकन्स में नहीं होनी चाहिए, इट हैज़ टू बी थॉरली इक्वल थ्रू आउट।
आयशा खालिद भी आई गेस पैकेजिंग के डोमेन में से हैं। इनके आइकन्स आर जस्ट फाइन बिकॉज साइज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, देयर इज नो कंसिस्टेंसी। वहीद, वहीद आर यू प्रेजेंट? वहीद, क्या आपको प्रॉब्लम नजर आ रही है अपने आइकन्स में? इफ यू आर प्रेजेंट प्लीज लेट मी नो। बाकी लोग बताएं कि आपको वहीद के आइकन्स में कोई प्रॉब्लम नजर आ रही जब तक हमने आइडेंटिफाई की है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस आइकन में है? या नो कंसिस्टेंसी। और मेल का आइकन देखें इनका, मेल के आइकन में प्ले में कैमरा में, कैमरा इज जस्ट फाइन, बाकियों से बेहतर है, लेकिन कैमरा के सारी साइड्स पे इक्वल डिफरेंस नहीं है। कैमरा के कॉर्नर में और जो उन्होंने सर्कल के साथ उसकी स्पेसिंग सेट की है उसमें डिफरेंस इक्वल नहीं है। पैकेजिंग डिज़ाइन से है नासिर, और जस्ट फाइन है इनके आइकन्स, नॉट टू गुड। मोहम्मद माज फ्रॉम बुक डिज़ाइन डोमेन। अभी जो आउटलाइन उन्होंने क्रिएट किया 1 पॉइंट है, 1 पॉइंट आउटलाइन जो होती है वो बहुत थिन होती है। तो लाइन आइकन्स में आप इतनी आउटलाइन रखते हैं कि वो विजिबल हो। अगर किसी डिज़ाइन में इस्तेमाल करना है उनको या किसी वेब पे इस्तेमाल करना है, दैट शुड बी विजिबल। खुरम शहजाद फ्रॉम इलस्ट्रेटेड डोमेन। खुरम, आपकी शेप में और बैकग्राउंड में स्पेसिंग बहुत कम है जिसकी वजह से आइकन वाली फील नहीं आई, थोड़ा डिस्टर्बिंग लग रहे हैं। आपकी लाइन आइकन्स आर जस्ट फाइन, बट जो आपने ग्लिफ आइकन्स बनाए हैं उसमें एक अप्रोप्रिएट स्पेसिंग होनी चाहिए बिटवीन द शेप एंड बिटवीन द बैकग्राउंड जो आप फिल कर रहे हो। और ये देखो जो आपने ये मैग्नीफाइंग ग्लास वाला आइकन बनाया है ना, जो थिकनेस आपने इसकी रखी है, लाइन थिकनेस, वही आपने एरो वाली की रखनी है, वही आपने क्रॉस की रखनी है। अगर आप एक सेट ऑफ आइकन्स बना रहे हैं, थिकनेस इज नॉट इक्वल, दैट मीन्स वो प्रोफेशनल आइकन्स नहीं है, क्लाइंट इज नॉट गोना पे फॉर इट। आयशा रफाकत के सॉलिड आइकन में ये जो प्लस माइनस क्रॉस वाला परसेंटेज वाला आइकन है, दैट इज मोर अप्रोप्रिएट बिकॉज लाइन थिकनेस इज इक्वल। ऑलमोस्ट उनके सारे डिज़ाइन में, सिर्फ कंप्यूटर वाले डिज़ाइन में लाइन थिकनेस और स्पेसिंग इज नॉट इक्वल इन द स्क्रीन। ओके, देन पास्टल से हैं मुनीर अहमद। मुनीर, कैन यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम? बाकी लोग भी बताएं। अब तक आपको समझ आ जाना चाहिए कि इन आइकन्स में क्या प्रॉब्लम है। डिफाइन करो व्हाट इज द प्रॉब्लम, ताकि मैं तसल्ली हो गया आपको समझ में आ रहा है। एक तो मार्जिन नहीं है बिल्कुल, थिकनेस कंसिस्टेंट नहीं है, तो ये तो शेप्स हैं, ये आइकन्स थोड़ी हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मरियम महताब। मरियम, आपकी लाइन थिकनेस इज फाइन, बट आई डोंट नो ये वेक्टर्स ब्लर क्यों कर रहे हैं। वेक्टर्स ब्लर नहीं करते, आपके जो एजेस हैं वो इरेगुलर हैं। एरो की जो थिकनेस है वो होम जैसी नहीं, होम की थिकनेस स्टार जैसी नहीं है। सिर्फ 2 एरोज इक्वल हैं जो आपने वो फ्लिप करके बनाए हैं। राना सलीम। राना, अब तक प्रॉब्लम समझ में आ गया आपको? अगर इससे पहले आपको आइडिया नहीं था कि किस तरह से आपने बनाने, तो क्या अब कोई आइडिया हुआ है या मैं मजीद एक्सप्लेन करूं? जी आना, हो गया। मदीम, आपको क्या समझ नहीं आ रहा बताएं मुझे। देखो, सिंपल सी बात है। फॉर एग्जांपल मैं एक प्ले का आइकन बनाती हूँ। प्ले के आइकन के लिए वी विल यूज रेक्टेंगल शेप। रेक्टेंगल के लिए पॉलीगॉन, उस पर हम 3 साइड्स रख लेते हैं। ये ड्रॉ होगी रेक्टेंगल। अब करते हैं हम इसको रोटेट। अच्छा, ब्लर क्यों कर रही है समझ नहीं आ रही। चलो ठीक है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ कि एक सही आइकन क्या है और एक शेप क्या है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम कर्व भी कर लेते हैं, और मैं आपके सामने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करूंगी। आप लोग मुझे बताओगे प्रोफेशनल वन कौन सा है, किसको हम कह सकते हैं कि ये एक आइकन है। और इसको हम करते हैं, एक कॉपी ये लेते हैं, इसको हम करेंगे कर्वी, और इसमें मैं अलाइनमेंट को भी सेट करूंगी।
नाउ क्विकली टेल मी विच वन इज एन आइकन डिजाइन। शेप में और आइकन में जो फर्क होता है वो आपको समझ में आना चाहिए। ए बी सी विच इज एन आइकन डिजाइन। ए वाई बिकॉज शेप में और जो आपने बैकग्राउंड इस्तेमाल किया फॉर द ग्लिफ पर्पस दैट इज प्रीटी विजिबल। अब आप ये भी कर सकते हो, आप इसको रेड कर दो और इसको आप वाइट कर दें। अगर मैं बैकग्राउंड को रेड और शेप को वाइट करती हूँ तो क्या ये एक आइकन डिजाइन है? इज इट एन आइकन डिजाइन? क्या हम ए को, ऑप्शन ए को आइकन डिजाइन कह सकते हैं? वाई, क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अभी इसमें भी अलाइनमेंट का इशू है, थोड़ा सा हम इसको परफेक्टली अलाइन करेंगे। अच्छा, अगर हम इसको किसी डिजाइन में प्लेस करते हैं तो ये तो वाइट एरिया दिखाएगा। आइकन हमेशा ट्रांसपेरेंट होता है। शेप बिल्डर के थ्रू जब हम इसको डिलीट कर देंगे, इस पार्ट को जब हम डिलीट करेंगे तो ये एक आइकन डिजाइन कहलाएगा। अब देखो, जब हमने उस एरिया को निकाल देना होता है ना, तो बहुत जरूरी होता है कि उस एरिया के कॉर्नर्स कैसे हैं और आपके बैकग्राउंड के कॉर्नर्स कैसे हैं। इस वाले केस में अगर मैं इसको सेट भी कर लेती हूँ, अलाइनमेंट परफेक्ट कर देती हूँ, फॉर एग्जांपल अलाइनमेंट परफेक्ट कर लेते हैं और अब जरा इसको हम अगर रिमूव करते हैं तो कितना विजुअली इम्बैलेंस लग रहा है ब्लैक वाला ऑप्शन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब तक एक विजुअल बैलेंस नहीं होगा, कंसिस्टेंसी नहीं होगी, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, आप उसको आइकन नहीं कह सकते। बिकॉज हम सिंपल शेप तो क्रिएट नहीं कर रहे, हम आइकन्स क्रिएट कर रहे हैं। रन, आई होप कि आपको प्रॉब्लम समझ आ गया होगा, इसको आपने रिवाइज करना है। इकरा फ्रॉम पेस्टल टू इकरा, दैट इज गुड, इट्स नाइस। लेकिन आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है कि शेप का साइज कम होना चाहिए आपके बैकग्राउंड से, प्लस इट हैज टू बी इक्वल। ये जो है आपका ह्यूमन वाला आइकन बहुत बड़ा लग रहा है। मैग्नीफाइंग ग्लास की थिकनेस इज डिफरेंट देन रिसीवर वाला आइकन। थिकनेस के बारे में आप जरा देखेंगे कि वो कंसिस्टेंट हो ताकि आप उसको प्रोफेशनली प्रेजेंट कर सकें। अरीबा फ्रॉम पेस्टल टू, अरीबा आपके भी लाइन थिकनेस इज नॉट इक्वल थ्रू आउट। लाइन थिकनेस के साथ साथ स्पेसिंग को भी देखना होता है। अभी देखो, ये जो आपने विंडो जैसे एक आइकन बनाया है ना, उसमें लाइन स्पेसिंग में क्या है, एक प्लस का साइन, राइट? अब वो जो प्लस के साइन की थिकनेस है वही प्ले आइकन की थिकनेस होनी चाहिए अगर आप एक आइकन सेट बना रहे हो तो। अगर उनकी थिकनेस इक्वल नहीं होगी तो फिर अगेन वो आइकन नहीं होगा। और उसके बाद आसिफ महमूद, आसिफ आर यू प्रेजेंट? व्हाट्सएप वाले आइकन की जो स्पेसिंग है और जो आपने वीडियो कॉल वाला आइकन बनाया उसकी स्पेसिंग इज नॉट इक्वल। ठीक है, उसको आप देख लो। प्लस जो आपने मॉनिटर का आइकन बनाया है उसमें भी जो स्क्रीन की स्पेसिंग है वो इक्वल नहीं है, लेफ्ट राइट डिफरेंस है। एक सिंगल पिक्सल का, एक सिंगल पॉइंट का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए आइकन्स क्रिएट करते हुए। आउटलाइन आइकन्स में आपकी थिकनेस इज प्रीटी लो। ईशा फातिमा, ईशा आपके भी आई डोंट नो ब्लर क्यों है। आपके आउटलाइन आइकन के साइज इंक्रीज्ड है, ग्लिफ के कम है। ग्लिफ में देयर इज नो कंसिस्टेंसी। मेल के आइकन में राइट साइड पे स्पेस ज्यादा, लेफ्ट में कम है। सेम इन द केस ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास। इसको आप इम्प्रूव करेंगी। देन हमारे पास है तैयबा। तैयबा, आपके आइकन्स अच्छे हैं, सिर्फ ग्लिफ आइकन्स में आप शेप की जो है ना साइज उसको डिक्रीज करोगे ताकि एक आइकन वाली फील आए, बॉदर ना करे। किरण जहरा, किरण वही मसला, आपने प्ले आइकन को ज्योमेट्रिक शेप दी है, बैकग्राउंड में आपने ऑर्गेनिक शेप फिल की है जिसके कॉर्नर्स राउंड है। और इसी तरह से फेसबुक के आइकन में किया, फेसबुक में चल जाता है बिकॉज ये ओरिजिनली आइकन उन्होंने ऐसे क्रिएट किया है। लाइन थिकनेस का आप ख्याल रखोगे और जो आपने शेप क्रिएट करनी है वो थ्रू आउट सेम रहे। व्हाट्सएप के कॉल आइकन में यहाँ से आपने सही से शेप को बिल्डअप नहीं किया, वो शेप एक्स्ट्रा में नजर आ रहा है। प्लस के साइन की जो आपका इक्वल का साइन है उसकी थिकनेस डिफरेंट है, लाइन की थिकनेस डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल अब इसी को हम आउटलाइन में कन्वर्ट करते हैं, लेट्स सपोज। इसकी अब आउटलाइन कैसे बनेगी? आउटलाइन बनाने के लिए इसको मैंने किया आउटलाइन में कन्वर्ट।
लेट्स सपोज 1 पॉइंट तो आउटलाइन नहीं होते, हम 2 पॉइंट्स कर लेते हैं ताकि विजिबल हो, या इसको हम 3 पॉइंट्स कर लेते हैं। और इसकी हम रखते हैं, इसकी भी 3-4 ऑप्शंस आपको बना के दिखाती हूँ कि क्या चीज़ नहीं करनी। एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन हम ये क्रिएट करेंगे। जी, ABCD, which one you think is more appropriate for align icon play button? किसको हम लाइन आइकन कह सकते हैं? ए। सी में क्या प्रॉब्लम है? बी क्विक, सी में क्या प्रॉब्लम है? और डी में क्या प्रॉब्लम है? बी में क्या प्रॉब्लम है? बी को भी हम लाइन आइकन कह सकते हैं, क्लाइंट की प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। अगर आपकी शेप एरिया कम है, ये सिंगुलर शेप है मेरे पास फॉर एग्जांपल, तो मैं इसको फिल कर सकती हूँ। ए और बी दोनों लाइन आइकन्स हैं। सी इसलिए लाइन आइकन नहीं है क्योंकि उसमें शेप का कलर इज नॉट सिमिलर। अगर आपकी शेप का कलर स्ट्रोक के साथ सिमिलर होता है, सिंगल कलर है, तो वो लाइन आइकन है। अगर आपकी शेप में मल्टीपल कलर्स हैं, ग्रेडियंट है, तो फिर वो लाइन आइकन नहीं होगा, आप उसको फिल नहीं कर सकते। डी में कंसिस्टेंसी नहीं है, थिकनेस का प्रॉब्लम है। सो ए और बी आर द राइट ऑप्शंस। अगर फॉर एग्जांपल इसको हम बजाय प्ले के लेट्स सपोज एक इक्वल का साइन बना लेते हैं, और एक को हम, क्योंकि कुछ केसेस में आपको फिल करना पड़ेगा डबल कलर, तो अगर आपको डबल कलर फिल करना पड़ रहा हो अपनी शेप के अंदर, तो ये लाइन आइकन नहीं है। फिर उसको लाइन आइकन कन्वर्ट करने के लिए आप इसका स्ट्रोक देंगे, और स्ट्रोक वही होगा जो सिमिलर कलर का। अब मुझे बताओ, जो मैंने एक अभी शेप क्रिएट की है, एक लाइन आइकन क्रिएट किया है, क्या बी एक लाइन आइकन है? वाई, क्यों लाइन आइकन नहीं है? बी इज नॉट अ लाइन आइकन बिकॉज यहाँ पे तो लाइंस डिफाइंड ही नहीं है। लाइन का मतलब ये नहीं होता कि आपने स्ट्रोक की विड्थ वो रखनी है। इसको लाइन आइकन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 3 पॉइंट का है ना स्ट्रोक, 3 पॉइंट की एक शेप बनाई अपने रेफरेंस के लिए। ये मैंने एक 3 पॉइंट की शेप बनाई, इसको आप किसी भी कलर में फिल कर लें ताकि यू कैन सी द डिफरेंस। ताकि यू कैन सी द डिफरेंस। इसकी स्पेसिंग का जो है साइज, वो भी 3 पॉइंट्स होना चाहिए, वो साइज जो आप अपने लाइन में स्ट्रोक दे रहे हैं। नाउ दिस इज अ लाइन आइकन, और इसको हम एडजस्ट करेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? लाइन आइकन का मतलब सिर्फ लाइन की थिकनेस नहीं है, बिटवीन द लाइन स्पेसिंग की थिकनेस भी, और वो तब होगा जब आपके पास एक से ज्यादा शेप्स होंगी।
ज्वाइंट ना भी हो, देखो ना लाइन आइकन में लाइंस होती है ना, लाइन सिर्फ कलर की नहीं होती, सिर्फ आउटलाइन की नहीं होती, लाइन स्पेस की भी होती है। स्पेस हैज टू बी आल्सो इक्वल। अगर आपके पास मल्टीपल शेप्स हैं, फॉर एग्जांपल अभी ये जो व्हाट्सएप वाला आइकन बना हुआ है, अब व्हाट्सएप वाले आइकन की जो थिकनेस है सर्कल की और जो आपकी कॉल बटन की थिकनेस है, दैट हैज टू बी इक्वल। इसी तरह से ये जो आपने मेलिंग का आइकन बनाया है, इक्वल का बनाया है, इसको इक्वल होना चाहिए ताकि लाइन आइकन कंसीडर हो। नाउ इट्स अ गुड एग्जांपल। फिजान पैकेजिंग डिजाइन से इनकी अगर अलाइनमेंट के इशू ना हो, लाइक इनके जो आपस में कॉर्नर्स को लाइट कर रहे हैं, एक दूसरे से अगर टकरा ना रहे हो, तो ये एक अच्छी एग्जांपल है। विजुअल बैलेंस होना चाहिए। इनको शेप बिल्डर से कुछ हमने इसलिए नहीं करना क्योंकि हम इक्वल का साइन बना रहे हैं ना। शेप बिल्डर हम वहां पे लगाएंगे जहां पे हमने दो लाइंस को मैच करके एक न्यू शेप बनानी है, तो ऑलरेडी इक्वल है, इसमें हमें वो ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें भी कंसिस्टेंसी नहीं है। आसिम शहबाज के आइकन्स में फरीद सोमरो, ठीक है, इट इज़ गुड, अच्छा इनका काम। इजी पैसे के आइकन्स बनाए हैं। और एनी अफजल फ्रॉम बुक डिज़ाइन, नो कंसिस्टेंसी। मरियम हालिक फ्रॉम पैकेजिंग, दिस इज़ फाइन, ठीक है, जस्ट एवरेज है। मज़ीद बेहतर किया जा सकता है अगर हम डिटेल्स का ख्याल रखें। लाइक जो फेसबुक का सर्कल है वो बिल्कुल भी वो नहीं है, सर्कल वो एग्जैक्ट सर्कल नहीं है। 5 मिनट्स लेफ्ट, ओके, बस 5 मिनट आज हम एक्स्ट्रा आप देंगी, मैं इनके एक टॉपिक कवर करना है। अच्छा, आइकन्स के बाद आई एम श्योर आप लोगों को समझ आ गई होगी किस तरह से आपने करना है। एक और चीज मैं आपको सिखाती हूँ, स्ट्रोक का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक आप लोगों ने शेप का ट्रीटमेंट सीखा है। अब देखो आइकन क्रिएट करते हुए जब आप लोग टेक पैक्स बनाओगे, जब आप लोग पैटर्न्स बनाओगे, तो बहुत जगह पे स्ट्रोक इस्तेमाल होगा। एक ट्रीटमेंट तो मैंने आपको बताया, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो आपके पास बाय डिफॉल्ट ही स्ट्रोक आता है ना, लाइन तो होता है स्ट्रोक है, बाकी आपको शेप को देखना होता है कि फिल करना है कि स्ट्रोक देना है। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की, इसकी थिकनेस मैं यहाँ से कर रही हूँ, इसके स्ट्रोक को कर रही हूँ 10 पॉइंट्स, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा है कि स्ट्रोक की शेप कैसी है। अब ये स्ट्रोक, और अगर एक और मेरे पास इसकी कॉपी हो और मैं इसको ज्वाइन करना चाह रही हूँ, तो ये कभी भी ज्वाइन नहीं होगा एज अ शेप जब तक कि मैं इसको एक्सपैंड नहीं करूंगी। ऑलराइट, ये पॉइंट क्लियर है? अगर ये पॉइंट क्लियर है तो फिर हम स्ट्रोक की बाकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। चलो दैट्स ग्रेट। अब क्या करते हैं, स्ट्रोक की सारी प्रॉपर्टीज आपको नजर आएंगी। विंडोज के मेन्यू में आप जाएंगे, स्ट्रोक के पैनल पे ये सारे स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज नजर आ रही हैं। स्ट्रोक का कैप, कॉर्नर, अलाइन स्ट्रोक, ये सब कैसे होगा, उसके लिए पहले हम जरा इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। जैसे आप लोग शेप बिल्डर के थ्रू डिफरेंट शेप्स क्रिएट करते हैं, इस तरह आप स्ट्रोक के थ्रू डिफरेंट पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं। पैटर्न्स अभी आपको मैंने क्रिएट करना बताना है, बट एक आइडिया देने के लिए ताकि आप डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंट कर सके। आपने क्या करना है, यहाँ से आप इफेक्ट के मेन्यू में जाएंगे और डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म का एक पैनल होगा, इसमें से आप चूज करो ट्रांसफॉर्म को। कोई भी आप एक्सपीरियंस या एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, प्रीव्यू जरूर ऑन कर लिया करें ताकि आपको आइडिया हो कि जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका रिजल्ट कैसा दिखेगा। अब हम इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म करने के लिए मुझे ट्रांसफॉर्म करना है इसको बेस से, जो बेस पॉइंट है। ये सारे इसके एंकर पॉइंट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। मैंने यहाँ पे बेस पॉइंट सिलेक्ट किया कि मुझे इसको लोअर जो बॉटम है वहां से ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म में करना है, 2 कॉपीज चाहिए मुझे इसकी, 2 कॉपीज लिखी। एंगल बता दो 120 एंगल पे मुझे इसकी 2 कॉपीज चाहिए। ओके करते हैं, आपके पास ये ट्रांसफॉर्म हो गया। ट्रांसफॉर्म किस तरह से हुआ, क्योंकि मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करती हूँ और किसी एक एंकर पॉइंट पे क्लिक करती हूँ तो मैं इसको किसी भी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ। आई कैन मेक मल्टीपल शेप्स आउट ऑफ इट, आई कैन मेक मल्टीपल पैटर्न्स आउट ऑफ इट। और अगर इसको हम करना चाहें इंक्रीज या डिक्रीज, शिफ्ट प्रेस करते हुए इसी आइकन को, आई मीन इसी एंकर पॉइंट को अगर मैं इंक्रीज करती हूँ लाइक दिस, तो ये सारे इंक्रीज हो जाएंगे। अगर मुझे इसको डिक्रीज करना हो तो आप इसको डिक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, अब ये देखो, ये स्ट्रोक है ना,
ये स्ट्रोक है, ये कोई शेप नहीं है, अभी मैंने इसको एक्सपैंड नहीं किया। अगर मैं ऑब्जेक्ट में जाके इसको एक्सपैंड करूंगी, एक्सपैंड अपीयरेंस, एक दफा इसकी अपीयरेंस एक्सपैंड होगी, नेक्स्ट टाइम ये खुद एक्सपैंड हो जाएगा इनटू अ शेप। अब देखो इस शेप में यहाँ पे कितने सारे एंकर पॉइंट्स हैं। अगर शेप बिल्डर के थ्रू फॉर एग्जांपल मैं इन एंकर पॉइंट्स को निकाल देती हूँ, तो ये एक और बहुत खूबसूरत सी शेप आपके पास बन जाएगी। लेकिन फिलहाल हमारा मकसद शेप बनाना नहीं है, हम स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज स्टडी कर रहे हैं। अब स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज में क्या है, कैप आपको कैसा चाहिए। अभी ज्योमेट्रिक कैप है, इसको बट कैप कहा जाता है। देन देयर इज अ राउंड कैप, राउंड कैप पे क्लिक किया हो, कितना प्यारा उसका कैप बन गया। तो अगर हमें राउंड कैप नहीं चाहिए और हमें चाहिए प्रोजेक्टिंग कैप, तो वो एक प्रोजेक्टिंग स्ट्रेट कैप में कन्वर्ट हो जाएगा। देन कॉर्नर्स होते हैं, आपको कॉर्नर्स जो भी स्ट्रोक के होते हैं उनको राउंड ज्वाइन करना है या आपको उनको डिफरेंट शेप में ज्वाइन करना है, और उसके बाद आप स्ट्रोक को अलाइन कैसे करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक शेप यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इस शेप पे स्ट्रोक है और अगर हम इसके कॉर्नर्स को राउंड कर देंगे वो राउंड हो जाएगा। अगर हम प्रोजेक्टिंग कर देंगे तो वो देखो वो कट हो गया। ये कॉर्नर्स की ऑप्शंस है, ये ओपन एंड्स की ऑप्शन है। कैप कहते हैं ओपन एंड को, लाइन में ओपन एंड होता है ना। अब इस शेप में कोई ओपन एंड नहीं है, ये क्लोज शेप है, राइट। जो हमने एक स्क्वायर बनाया है वो क्लोज शेप है, उसमें कैप आप कोई भी रख लेंगे ना, कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा बिकॉज कैप तो ओपन एंड है। हाँ, कॉर्नर्स को आप देख सकते हैं कि आपने स्ट्रेट करने हैं, राउंड करने हैं, या आपने उसको प्रोजेक्टिंग करना है, बेवल करना है। यहाँ पे आपके पास कॉर्नर्स कोई नहीं है तो वहां पे ये वाली प्रॉपर्टीज काम नहीं करेंगी, वहां पे कैप वाली करेंगी कि आपको किस तरह का कैप चाहिए, ठीक है। अब ये देखो फॉर एग्जांपल ये एक शेप है मेरे पास और इसका स्ट्रोक है 10 पॉइंट्स। अगर मैं इस शेप को इसके कॉपी लेते हैं, इसको हम जरा एक साइड पे कन्वर्ट कर देते हैं। इसकी मैंने कॉपी ली और मैं इसको करती हूँ जी रिसाइज। रिसाइज करने के बाद आप ये देखें ये शेप का स्ट्रोक उतना ही रहा, ठीक है। शेप मेरी कम होगी, इक्वली रिसाइज नहीं हुआ। अगर आप अपने आइकन के स्ट्रोक को एक्सपैंड नहीं करते, फॉर एग्जांपल एक आइकन ही बना लेते हैं ताकि आपको पता चले कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये एक मैंने बनाया जी, इसको हम करते हैं थोड़ा सा राउंड और 5 पॉइंट्स कर लेते हैं। देन ड्रॉ करते हैं इसमें एक रेक्टेंगल। ठीक है, अगर मुझे इस आइकन को रिसाइज करना है, इसका साइज कम करना है, तो क्या होगा। अगर मैं इस आइकन को रिसाइज करना चाहूंगी तो ये डिस्टॉर्ट हो जाएगा, वो उसकी शेप ही चेंज हो गई है। स्ट्रोक क्योंकि उसका इतना ही रहा, उसने शेप बर्बाद कर दिया उसकी। अगर मैं इसको इंक्रीज करना चाहूंगी तब भी इसकी शेप चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इसको इंक्रीज करते हैं तो ये राउंड से ज्यादा ज्योमेट्रिक में कन्वर्ट हो रहा है। अगर आप अपने क्लाइंट को इस तरह आइकन सेंड करते हैं जिसका स्ट्रोक एक्सपैंड नहीं किया होता, तो हो सकता है उसका साइज चेंज करे तो वो आपसे कि आपने क्या काम किया। उसके लिए हम क्या करते हैं, अगेन इसको अगर हम कर देंगे एक्सपैंड, ओके, और उसके बाद इस शेप को हम करते हैं एक्सपैंड। अब आप इसको रिसाइज करके देखिए, आप इसको कितने भी साइज में रिसाइज करेंगे वो स्ट्रोक को एडजस्ट कर लेगा। जरूरी नहीं कि 5 पॉइंट स्ट्रोक रखे। अब स्ट्रोक देखो, अब तो स्ट्रोक रहा ही नहीं है ना, उसने स्ट्रोक को शेप में कन्वर्ट कर दिया है। अब आप इसको किसी भी जगह पे इक्वली रिसाइज कर सकते हैं किसी भी साइज में। इज इट क्लियर? फटाफट बताएंगे, पॉइंट समझ में आ गए? आइकन, स्ट्रोक, एवरीथिंग इज क्लियर। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग स्किल की तरफ जो आप सिर्फ इलिस्ट्रेटर स्किल्स में परफॉर्म करते हैं, विच इज कॉल्ड टेक पैक। टेक पैक कहते हैं आपके फैशन इंडस्ट्री में या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जब भी कोई डिजाइन बनता है तो पहले उसका एक खाका तैयार होता है।
इस तरह का। ये टेक पैक बनाने के लिए आप पेन टूल, स्ट्रोक, शेप टूल, इन तमाम टूल्स का इस्तेमाल करते हैं कि एक अगर शर्ट है तो उसकी मेजरमेंट क्या होगी। ये तमाम तर चीज़ें क्लाइंट आपको सेंड करता है, या आपने खुद से नहीं करनी होती। क्लाइंट ने आपको एक पिक्चर सेंड की कि ये मेरी शर्ट है, मुझे इसका टेक पैक चाहिए। टेक पैक में आप क्या करेंगे, उस शर्ट को ड्रॉ करेंगे। एग्जैक्टली आपने स्ट्रोक को लाजमी एक्सपैंड करना है ताकि वो किसी भी साइज में एडजस्ट हो सके। और एक्सपैंड करने से पहले आप ये देख लोगे कि आपको इसका बट और कॉर्नर कैसा चाहिए, वो जो आप सेट करेंगे वही रहेगा। अब ये आपका आउटसाइड स्ट्रोक है, इनसाइड स्ट्रोक है, ये डिफरेंट ऑप्शंस है। इसको आप सेट करने के बाद इसको एक्सपैंड करते हैं, फिर वो उसी पोजीशन में रीसाइज होता है। ये जो आप टेक पैक बनाते हैं ना, ये आप एक शेप बना के या ड्राइंग करके, क्योंकि पेन जब भी आपने इस्तेमाल करना है बाय डिफॉल्ट स्ट्रोक हो रहा होता है, तो स्ट्रोक को आपने एक्सपैंड कर लेना। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए आप सब लोग क्या करोगे, अपनी मर्जी की कोई भी शर्ट, पैंट, कोई भी ड्रेसिंग का जो है आपने एक एलिमेंट लेना है और उसका आपने टेक पैक तैयार करना है। टेक पैक में मेजरमेंट्स होते हैं जो क्लाइंट सेंड करता है, बताता है क्या ब्रांड है, क्या उसका साइज है। फिल वक्त इंस्पिरेशन के लिए आप फाइवर को यूज कर लो, गूगल पे देख लो क्या होते हैं, जहाँ से आपने मेजरमेंट्स लेनी है। ऐसे एक टेबल बना के उसमें डिटेल्स लिख के लेबलिंग आप करोगे। और एक आपने कलर्ड वर्जन अपलोड करना है, उसमें आप कलर फिल कर लेंगे। और एक आप जो है उसका बिल्कुल आउटलाइन में बनाएंगे। ठीक है। और इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल टेबल बनाने के लिए क्या टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। टेबल आप डिफरेंट शेप्स को मिक्स एंड मैच करके भी बना सकते हैं। लाइक आप उतने कॉलम्स की शेप्स बना लो, आप उतनी रोज की शेप्स बना लो। उसके अलावा जब आपने अगर फंक्शन के थ्रू टेबल बनाना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है, अच्छा एक सेकंड ज़रा होल्ड कीजिएगा, जस्ट गिव मिनट, मेरी कॉल आ रही है। बस 2 मिनट में हमारा सेशन हो रहा है, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। जी, सो ये आपको आई गेस टाइप टूल में ऑप्शन मिलता है या ऑब्जेक्ट में मिलता है टेबल का, लेट मी सी। इसकी शॉर्टकट की वैसे एम है, लेट मी सी अगर एम काम कर रहा है। नहीं, टेबल का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। ओके जस्ट अ मिनट, लेट मी सी। लास्ट पे एक दफ़ा मेरी आइकन्स वाली असाइनमेंट भी देख लीजिएगा। ओके अनिला, मैं देखती हूँ, जस्ट अ मिनट, मुझे देखने दें कि टेबल का ऑप्शन कहाँ चला गया। ऑब्जेक्ट में से, या स्नैप टू ग्रिड, या एग्जैक्टली। सो आप जाएंगे ऑब्जेक्ट के मेन्यू में, यहाँ पे आपको एक पाथ का ऑप्शन मिलेगा। पाथ पे क्लिक करके आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है स्प्लिट इनटू ग्रिड। और आप उसको बता देंगे आपको कितने रोज चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको 4 रोज चाहिए, 3 कॉलम्स चाहिए। प्रीव्यू में देख लें कैसा दिखेगा, और उसके बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास टेबल बन जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से भी टेबल बना सकते हो और उसको
आप खुद से भी मैनुअली भी डिफरेंट शेप्स के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। अब ये टेबल ऐसा है कि अगर आप चाहो तो इसके सारे कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हो। राइट क्लिक करोगे तो आपके पास एक और ऑप्शन आ जाएगा ग्रुप करने का। आप इसको एक साथ ग्रुप भी कर सकते हैं और आप इसको जो है एंड डिफरेंट वेज इस्तेमाल कर सकते हैं। टेबल आपने यूज़ करना है टेक पैक में। टेक पैक के लिए इंस्पिरेशन फाइवर और आप गूगल से ले सकते हैं। कोई भी शर्ट, कोई भी आपने ट्राउज़र डाउनलोड करना है, उसको ट्रेस करना है और टेक पैक में कन्वर्ट करना है। अनीला और एना, जस्ट अ मिनट मैं भी चेक करती हूँ। और नेक्स्ट एल्बम भी मैं आपकी क्रिएट पेन से कर लें आप, लेकिन आपने क्या करना है कि स्ट्रोक को वहां पे सही ट्रीट करना है जैसे मैंने भी आपको बताया। ओके, लेट मी क्विकली सी कि आप लोगों की असाइनमेंट कहाँ पर है। अनीला, ओके अनीला, दिस इज जस्ट फाइन। आपको पता चल गया कहाँ पे प्रॉब्लम है। अगर आप सर्कल कर्व यूज कर रही हैं इक्वल में, एक तो बिटवीन बोथ लाइंस आपकी स्पेसिंग इक्वल होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रीवियस भी फिर आप उसी में करेंगे कर्वी में, जैसे आपने लाइक और डिसलाइक की वीडियो में किया है। लाइन विड्थ को यू विल मेक कंसिस्टेंट। इसके अलावा आपकी असाइनमेंट है ना कहाँ पर है। ओके है ना, आपकी आउटलाइन जो है और ग्लिफ उसमें शेप का डिफरेंस आ रहा है। मैसेज वाले में आपको वो जो बिटवीन आपने आउटलाइन बनाई है ना उसको क्लियर करना है। और इनवेलप आउटलाइन में डिफरेंट है, ग्लिफ में डिफरेंट है। बाकी सही है, और थोड़ा सा बस इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ट्रेस पेन से कर लो राना आप, उसके बाद उसको स्ट्रोक दे लें। मैं एल्बम क्रिएट कर देती हूँ जिसमें आप लोग अपने टेक पैक्स अपलोड करेंगे और देन हम सीखेंगे अपने लास्ट सेशन में पैटर्न्स अप्लाई एंड क्रिएट करना। कोई और क्वेश्चन है तो फटाफट आप लोग पूछ लें। ओके देन रमशा आप इसको एंड कर दें। एल्बम आप लोगों की क्रिएट हो चुकी है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आई होप कि आज आपने कुछ सीखा और शेयर योर फीडबैक। आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।